हैं तब। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और बदलते सियासत के इस दौर में आखिरकार कहां खड़ा यहां का वोटर है, मतदाता है, और किस मोड़ पर राजनीति की करवटें जो हैं वह दिखाई देती हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी तो जनता के बीच चुनावी चर्चा भी गर्म होती जा रही थी। मथुरा से निकले हुए हमें वक्त हो चुका था और ताजमहल के शहर आगरा को पार करने के बाद हमें कुछ और लोग मिले। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में ये लोग शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही सियासत की बात छिड़ी तो हर कोई अपनी बातें रखने के लिए मानो बेताब दिखा। मथुरा से बनारस का सफर जारी है और इस सफर में जो ट्रेन की बोगी है वो कम से कम राजनीतिक गर्माहट से अछूती नहीं है। चर्चा जोरों पर है और चर्चा के केंद्र में कई तरह के मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं ये हमसे बेहतर ये तमाम लोग जानते हैं जो कि इस चर्चा में भाग लेने के लिए हैं। ये बताइए चर्चा में है क्या? चर्चा में सिर्फ मोदी हैं और एक लहर चल रही है उनकी, और हमें लगता है कि इस बार वो काम करेगी। आप क्या कहें? हम ये कहेंगे कि मोदी जी की लहर है और गुजरात के विकास को देखते हुए हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। आप क्या कहें? चर्चा में एक परिवर्तन की डिमांड है। हम लोगों ने 10 साल देख लिया क्या चल रहा है कांग्रेस को। अभी ये नहीं पता है कि मोदी क्या करेंगे, लेकिन आदमी एक परिवर्तन चाह रहा है। आदमी परिवर्तन चाह रहा है। एक युवा भी हमारे साथ हैं, आप क्या चाह रहे हैं? जी मैं चाह तो रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड में जाने का, इसलिए कुछ पार्टीज ऐसे हैं जो अभी टेक्नोलॉजी से तुरंत निकल कर आए हैं, तो मैं उन्हीं को वोट करना चाहूंगा अगर मैं कर पा। ये बताइए कि युवाओं के मन में इस वक्त किस तरह के सवाल हैं? ये चुनाव कई नए तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा है। चूंकि भविष्य की तरफ आप अग्रसरित हैं, भविष्य की तरफ आपकी निगाहें हैं, तो आप इस चुनाव को अपने भविष्य से भी जोड़कर देख रहे होंगे, क्योंकि देश का रास्ता अगर भविष्य में बेहतरी की तरफ जाएगा तो वाजिब है कि उसका कहीं न कहीं परिणाम आपको भी मिलेगा। जी जरूर मिलेगा। जहाँ तक हम लोग पढ़कर कुछ 12th के आगे चले जाते हैं, फिर उसके बाद जॉब बहुत ही कम होती है, तो फिर जो भी सरकार बने, जो भी कुछ परिवर्तन लाए, उसमें यूथ को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम होना चाहिए। यूथ को प्रमोट होना का। ये बताइए, आप लोगों ने तो सियासत और चुनाव के कई दौर देखे हैं। इस वक्त जहां सियासत खड़ी है और चुनाव खड़ा है, आपके अपने जहन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? इस समय देश की हालत बड़ी खराब है और 10 सालों में बिल्कुल इतना हालत खराब हो गई है कि जिसका सुधार करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस समय अत्यंत जरूरी है कि परिवर्तन होना, गवर्नमेंट का, दूसरी गवर्नमेंट का आना बहुत जरूरी है। चुनावी जो हवा है उसमें कई तरह के वादों की बौछार हो रही है। आप खुद भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि देश का जो आर्थिक विकास है, देश में बड़ी महंगाई और भ्रष्टाचार है, वह कई तरह के सवाल छोड़ रही है और उसका असर आप पर, हम पर पड़ रहा है। तो जिस तरह के वादों की बौछार हो रही है, आपको लगता है कि इन वादों के भरोसे स्थितियां सुधर जाएंगी? नहीं, ये तो कभी भी आज तक नहीं हुआ। जो वायदे करते हैं वो कभी भी पूरे, क्या उनमें से 75% भी पूरे नहीं हो पाते, बहुत कम पूरे होते हैं। ये तो पब्लिक को बहकाने वाली चीजें हैं, पर परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, तो सिर्फ परिवर्तन वादे के भरोसे होगा? ऐसा है कि इंदिरा गांधी ने एमएससी लगाई, इमरजेंसी, अपने बचाव के लिए। बड़ा गलत कदम उठाया, नंबर 1। नंबर 2, ये भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हुई। तीसरी, जयप्रकाश नारायण जी आए थे, उनने जो एक गुट बनाया जनता दल का, उसको लोग समझ नहीं पाए। खिचड़ी सरकार, जैसे कहते तीसरा मोर्चा, जो समाज की ये लोकल पार्टियां ये गंदा काम कर रही हैं। दूसरी अब ये है कि मोदी से एक आस रह गई है, उसी पे सांस है पब्लिक की। अगर वो गंदा काम करेंगे और नहीं अपनी हिटलर साइड से काम करेंगे, संजय गांधी ने किया था उस हिसाब से, तब देश नहीं सुधरना। आप क्या कहती हैं? महिलाओं के मुद्दे कहाँ हैं इस चुनाव में? महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाएं तो ये सोचती हैं कि अपना बचाव हो, बाहर बच्चे निकलें, लड़कियां निकलें, उनका बचाव हो। जो सरकार इन जगह पे बच्चियों को निकलने में और उनका आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी, उसी के लिए सब महिला बढ़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के गंभीर मुद्दे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह के बयान हो या फिर उनके विरोधियों के बयान हो, कितनी आहत होती है इस तरह के बयानों को सुनकर?
बहुत दुख होता है जहाँ सुनते हैं कि आज जिस लड़की का बच्चे का हुआ है, आज जिसका हुआ है, फिर कोई उसके थोड़े दिन तक शोरगुल होता है, फिर बंद हो जाता है, उसमें दुख होता है। इस चर्चा में दरअसल मोदी ही क्यों नहीं राहुल गांधी, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल? मोदी एक परिवर्तन की लहर बन सकते हैं। बात वही है, आप कांग्रेस, अगर राहुल गांधी को देखें तो वो उसी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से रूल कर रही है। राहुल गांधी का जो मुझे सबसे अजीब सा एक चीज लगती है, वो ये कहते हैं कि मुझे ये चेंज करना है। अरे आपकी सरकार थी 50 साल से, आपकी ही पार्टी की सरकार थी, आपने क्यों नहीं कुछ किया? आपकी माँ ही थी जो कांग्रेस पूरी गवर्नमेंट को चला रही थी। तो अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब आपने ठीक से गवर्नमेंट नहीं चलाई है। आप ये कहते हैं कि पिछले 50 सालों में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं। क्या कहते हैं आप? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, 10 साल से उनका प्रयास अभी खत्म नहीं हुआ। अब कितना चाहिए उनको प्रयास करने के लिए? रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी से हमको विकास की आस है। बनारस में बहुत समस्याएं हैं, बहुत बार हमने वोट सबको दिया है, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी से बहुत आस है। केजरीवाल तो जबरदस्त टक्कर के दावे कर रहे हैं वहां से। देखिए, केजरीवाल बिल्कुल ईमानदार आदमी है, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार हम नरेंद्र मोदी को देखेंगे, अगली बार नेक्स्ट फॉर अरविंद केजरीवाल। ऐसा क्यों? आस भी है और वोट भी नहीं देंगे? नहीं, आस तो है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने दिनों से ललायित रहते हैं और आदमी 10 दिन के अंदर इस्तीफा देते हैं, वाकई उसमें ईमानदारी है। लेकिन हमको नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा आस है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। न मंडल है न कमंडल है, फिर क्या ऐसा? अब ये है कि भैया घबरा गया तो बहन ने आज माइक संभाल लिया, मैं सब कांग्रेस नेताओं को संभालूंगी, जनता संभालूंगी। तो प्रियंका जी सोचना चाहिए, दादी संभाला, नाना संभाला, सब संभाल के चले गए। अपने बचा नहीं पाए, न बाप को न चाचा को। अब तो ये कि मौका है खाली एक, और इस पे कुछ करेगा तो ठीक। और बाकी राजनीतिक जो है बड़ी गंदी विचित्र वाला है, इसमें सुधार आने में मोदी जी को 5 साल में, 2 साल में तो टाइम मालूम पड़ेगा। जैसे केजरीवाल बन गए मोदी जी, कल बत्ती की दाम करा लूंगा, पानी जो मिल जाएगा, तुम जो मीटर अप्लाई कर दो, तो पागल बना नहीं करेंगे। केजरीवाल पागल बना किया। केजरीवाल दिल्ली सीट ना छोड़ता और बैठा रहता तो बनता ही नहीं, न लेता कांग्रेस समर्थन। क्यों लिया? जनता को ये तमाचे पड़ रहे हैं उसी गाल पे, 500 रुपये रसीद काट रहे हो, तमाचा दिया भरपूर गाल पे। ऐसे शरद पवार तमाचा पड़ चुका है। बड़ी सवाल, तमाचे की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प हो रही है भाई साहब। ये किसी की टोपी उछाली जा रही है, सोच की बात है। मोदी ने किसी मुसलमान की टोपी पहनी आज तक? किसी सभा में गया, मुसलमान मिलने गया, किसने टोपी नहीं पहनी मुसलमानों की? ताज पहनने के लिए तो पहले टोपी पहननी पड़ती है। मोदी ने तो नहीं पहनी ताज? नहीं पहनी आज तक। नहीं, मोदी के लिए बात यह है कि अभी परिवर्तन की लहर चल रही है। यूपीए को लोग परिवर्तित करना चाहते हैं और एनडीए के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। बस सारी चर्चा यहीं पर है कि किसी भी तरह से सरकार को बदलना है तो मोदी उसके दूसरे पक्ष के लीडर हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है कि पिछले यूपीए 1 और 2 में जो देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बिल है, जनता के हाथ मजबूत करने के सबसे महत्वपूर्ण कानून है, वो सब इस सरकार ने दिया। लेकिन फिर भी सरकार से अगर विश्वास उठ रहा है आपका, क्यों? लोग समझ रहे हैं कि ये जल्दीबाजी में चुनाव को लेकर किए गए फैसले सब रहे हैं। कि जितने फैसले अभी हाल फिलहाल हुए हैं, सरकार काफी वर्षों से है। अगर ये ईमानदार होते तो ये सारे प्रयास पहले किए जा सकते थे और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुए और पब्लिक ये समझ रही है। तो पब्लिक है, सब जानती है, और जनता है, सब जानती है। जो कि जुमला है उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसी जुमले के आधार पर लोग भी इन तमाम चीजों से इत्तेफाक रखते हैं। इसके बीच जो है हमारे देख सकते हैं हम टीटी साहब पहुंच चुके हैं और जरा तहकीकात करेंगे कि यहाँ चढ़ने वाले लोग कौन है और उनके टिकट क्या हैं। बातचीत के इस दौर में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। बोलो वालेकुम सलाम, क्या हुआ? रात थोड़ी सी गहरी हो रही है और ऐसे में लोग जो है वो नींद में ऊँघ भी रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने, कई लोगों की नींद टूट दी है और हमने नहीं, कई लोगों ने तोड़ दी है इस चर्चा के दौरान। लिहाजा हम अब इस गहरी रात में मुद्दों को भी सोने के लिए छोड़ देते हैं, सुबह फिर जगेंगे और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे।